शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण अगर संध्या ना करे, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण अगर संध्या ना करे तो उसका ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। और एक बार दास ने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से पूछा, हमने कहा गुरुदेव भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारे महाराज श्री हमसे कहते हैं, बोले शास्त्री जी भगवान ने कृपा पूर्वक ब्राह्मण का शरीर दिया है, तो एक ही उपाय है ब्राह्मण के लिए। तो बोले क्या? बोले केवल और केवल वो नियम से संध्या करे, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ब्राह्मण सारा कर्म करे, केवल संध्या वंदन ना करे, तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। उसके लिए उसके द्वारा जो कर्म किया जाएगा वो कर्म भी लुप्त हो जाता है। अब तो भैया योग का प्रभाव है, संध्या करना, अब तो संध्या करना तो दूर की बात है, ब्राह्मणों से कंठस्थ संध्या पूछ लो तो अब तो सुनाना भी दुर्लभ हो गया। वो तो बहुत बात का विषय है। हमारे महाराज जी तो कहते थे चलो त्रिकाल संध्या नहीं, कम से कम एक काल की संध्या तो करो। इतनी भारी संध्या की महिमा है। और संध्या से संपन्न ब्राह्मण, सृष्टि का ऐसा कोई दान नहीं है जिसको वो ना पचा पाए। और अगर संध्या नहीं करेगा तो वो जो दान ले रहा है वो दान उसके लिए जहर हो जाएगा महाराज, उसके लिए विष के समान। जिन गुरुदेव के चरणों में रहकर दास ने भागवत पढ़ी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री सुखेंद्र शास्त्री जी महाराज, वृंदावन के महान धर्म शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान थे, अभी भी हैं वो। उनका ब्रह्म कर्म इतना निष्ठ कि जब हम पढ़ने जाते थे तो वो देखकर बता देते थे कि अमुक व्यक्ति ने संध्या नहीं करी। पूछते थे क्यों भाई संध्या करी है? अब कोई संध्या नहीं करता था तो वो पढ़ाते नहीं थे। एक बार एक विद्यार्थी ने कह दिया, बोले हाँ महाराज जी हम तो करके आए। महाराज जी चेहरा देखकर बता देते थे कि इसने संध्या करी कि नहीं करी। धर्मनिष्ठ, धर्म सदाचार जीवन में तब आएगा तो क्या होगा? ब्राह्मण को खम्मा क्यों बताया? बोले महाराज ऐसा इस भारत की भूमि पर एक ऐसे दिव्य तेजस्वी राजा हुए, उन राजा ने मन में विचार किया कि मुझे स्वर्ण की मूर्ति बनाकर दान करना है। तो उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई और जैसे ही मूर्ति बनाई तो चारों ओर कह दिया भैया कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो इस स्वर्ण की मूर्ति के दान को स्वीकार कर ले। बोले बड़े बड़े ब्राह्मण आवे, राजा कहे भैया दे दो जल, हाथ में संकल्प छोड़ दें, हाथ में जल दे के जैसे ही संकल्प हो उसी समय संकल्प करें। और जैसे ही वो ब्राह्मण मूर्ति लेने के लिए आगे बढ़े सो वो सोने की मूर्ति 2 उंगली उठा देती। अब जैसे ही 2 उंगली उठाए सो ही ब्राह्मण घबरा जाए। अरे बोले महाराज क्या बात है? बोले महाराज हम नहीं ले जाएंगे मूर्ति। क्यों नहीं ले जाओगे? बोली ये 2 उंगली उठा के कह रही है अगर मुझे ले गए तो तुझे भी मार दूंगी और तेरे परिवार को भी नष्ट कर दूंगी, हमें नहीं ले जाना। बड़े बड़े ब्राह्मण आए पर उस मूर्ति के दान को कोई ना ले जा। राजा के नेत्र भरा है। मुझे ऐसा लग रहा है सदाचार संपन्न ब्राह्मणों से पृथ्वी विहीन हो गई। उसी समय एक 20 वर्ष का युवान बटुक ब्राह्मण चला आ रहा। राजा हताश हो गया, राजा से कहता है बोले भगवान मैं मूर्ति के दान को लेने आया हूं। नीचे से ऊपर तक देखते हैं, ऊपर से नीचे तक। बोले आयु बहुत छोटी है और देखने में बटुक ब्राह्मण लग रहे हो। बोले महाराज क्षमा करना, बड़े बड़े तेजस्वी ब्राह्मण आए वो तो ले नहीं जा पाए, आप क्या ले जाओगे? बोले महाराज एक बात कान खोल कर सुन लेना, ये जितने बड़े बड़े होते हैं ये रोशनी तो बहुत बढ़िया दे देंगे। जैसे रोशनी की आवश्यकता रात में पड़ती है, बड़ी बड़ी हेलोजन लगा दो तो बोली रोशनी तो दे देंगी, पर रात में जब सोने जाओगे तो इनसे नींद नहीं आएगी। फिर आप घर में जाकर क्या कहते हो? बोले एक काम करो ये भी बंद कर दो, ये भी कर दो। क्या करें? बोले 0 बल्ब जला दो। बड़े बड़े उजाला दे सकते हैं पर नींद नहीं दे सकते। तो हो सकता है कभी कभी बड़े बड़े काम नहीं करते, छोटा काम कर दे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम कह ही रहे हो तो हाथ में देव जल। जल लिया, संकल्प किया
और जैसे ही संकल्प हुआ वो फिर मूर्ति लेने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे मूर्ति लेने आगे बढ़ा मूर्ति ने फिर 2 उंगली उठा दी। राजा हंसने लगा, बोले देखो मैंने कहा था। ब्राह्मण हंसने लगा, उसने 2 मूर्ति उठाई, इस ब्राह्मण बटुक ने 3 उंगली उठा दी, और जैसे ही 3 उंगली उठाई सो वो मूर्ति इसके साथ चलने लगी। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या हो गया जी? जोर से आप आवाज लगाकर कहते हैं, बोले भैया मूर्ति ले जाना, पर एक बात का उत्तर दे जाओ। बोले क्या? जितने ब्राह्मण आए सबके आगे 2 उंगली उठाती थी, वो कहते थे कि तुझे भी मार दूंगी और तेरे परिवार को भी, पर क्या बात है इसने 2 उंगली उठाई तो हमने 3 उठा दी। तो हंसकर कहता है, बोले महाराज ये मूर्ति ये नहीं कहती थी कि तुम्हें भी मार दूंगी और परिवार को भी, तो बोले ये 2 उंगली उठाकर कहती थी कि अगर 2 काल की भी संध्या करते हो तो मुझे ले जाना। तो इसने 2 उठाई और मैंने भी 3 उठा दी कि मैं त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, तेरे जैसी कितनी मूर्तियों को ले जाऊंगा। ब्रह्म कर्म जीवन में सबसे आवश्यक है।